आपको लेके चलते हैं मंदसौर और आपको दिखाते हैं खास खबर, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के संधारा ग्राम पंचायत गांव में हाई स्कूल नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चों के रोजाना पढ़ाई के लिए 20 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ता है। कभी कभी यह सफर जोखिम भरा भी होता है, कभी बस से तो कभी अन्य साधनों से स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी जो है, अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपील की जाती है, गुहार लगाई जाती है, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के संधारा ग्राम पंचायत की। यहां की हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये पंचायत अंधेर नगरी चौपट राजा बनी हुई है। शिक्षा के नाम पर जहां बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही दिखती है। जहां गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज भी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी जिम्मेदारों को सुध नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल ना होने से छात्रों को बस और अन्य साधनों से स्कूल तक जाना पड़ रहा है, जो परेशानियों से भरा तो है ही, साथ ही जोखिम भरा भी है। फिलहाल तो ग्रामीण और सरपंच प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। तब देखना होगा कि प्रशासन की कब नींद खुलती है और समस्या को गंभीरता से कब लिया जाता है। यहां आपको यह भी बता दें कि भानपुरा तहसील के संधारा पंचायत 7,000 की आबादी वाला गांव है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस गांव की ओर तब जाता है जब उनको चुनाव के वक्त वोट की जरूरत होती है। उसके बाद यहां के लोगों को भुला दिया जाता है। जब भी इस तरीके के वाहन चलते हैं तो हमारे द्वारा निश्चित समय पर कार्रवाई की जाती है, पर होता यह है कि यहाँ से कार्रवाई कई बार हम लोग करते हैं तो आगे जाके बिठा लेते हैं। इस संबंध में हमारे संज्ञान में आई ये बातें, तो हम निश्चित रूप से इसका आगे कार्रवाई करेंगे। समय समय पे इस संबंध में कार्रवाई करते रहते हैं। पिछले माह भी हमारे द्वारा इस तरह की बसें पे कार्रवाई की गई थी। अभी तक आपके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई? हमारे यहाँ जैसे पिछले माह एक बसें पुलिस बल के साथ मिलकर एक बंद करी गई थी, पिछले माह भी की गई थी, और हर माह इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ग्राम पंचायत संधारा में 7,000 से अधिक जनसंख्या है। अभी तक यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। 200 बालक प्रतिदिन 20 किलोमीटर दूर भानपुरा बसों के द्वारा जाते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी को यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो शासन से यही विनम्र प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यहाँ स्कूल का निर्माण किया जाए। तो 7,000 की आबादी वाले गांव में बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए गांव में एक हाई स्कूल तक नहीं है। और जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है, हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करना बच्चे का अधिकार है, इसलिए 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वहां के इस गांव के बच्चे 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पढ़ने जाते हैं। लेकिन तब भी शासन प्रशासन की नींद नहीं जागी है। बड़े बड़े नारे तो लिखे होते हैं दीवारों पर कि स्कूल चले, हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तमाम तरह के। लेकिन कैसे? जब हाई स्कूल नहीं होगा तो हाई शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे बच्चे? और उसके लिए इतना लंबा सफर करना पड़ता है, 20 किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय इस सफर को तय करने में जाता होगा। आने जाने में कई घंटे इसमें बर्बाद हो जाते होंगे। और जिनके पास साधन है वो इस सफर को तय तो कर लेते होंगे, लेकिन सोचिए जिनके पास साधन नहीं है, या फिर जो साइकिल से जाने पर मजबूर होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनका समय और कितना जाता होगा। और इस वक्त हमारे साथ गरुड़ से संवाददाता सत्यनारायण बैरागी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, 7,000 की आबादी वाले इस गांव में हाई स्कूल नहीं है, जो कि हाई स्कूल होना चाहिए और बच्चों का अधिकार है पढ़ना। लेकिन अगर हाई स्कूल नहीं होगा तो जो हायर एजुकेशन है वो कैसे लेंगे? पर भी जो पढ़ना चाहते हैं वो 20 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक अभी तक यहाँ पर हाई स्कूल नहीं बना है? ठीक है, अगर इस गांव में नहीं है तो आसपास कहीं होना चाहिए, लेकिन इतने लंबे दूर में कि 20 किलोमीटर तक कोई हाई स्कूल नहीं है वहां पर। मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण हमेशा से मांग करता है, कोई आज भी जब मुख्यमंत्री उनके समय गाँव में जब आए तो पूरी गाँव वालों ने ज्ञापन दिया था कि हमें स्कूल की मांग चाहिए। लेकिन वो जो भी गाँव वाले हमेशा से मांग करते थे, वो केवल कागजी कार्रवाई तक ही रहती है, वो आगे तक नहीं पहुँच पाते हुए। और क्यों जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अधिकारी है, वो क्यों लोगों को हाई स्कूल की मान्यता नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गाँव से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे जो है बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बसों के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो काफी रोड खराब हो रहे हैं।
तमाम जो समस्या है ग्रामीणों की, उससे कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन अधिकारी कोई भी आगे यही कहता है कि हम बिल्कुल आगे जल्द भेजेंगे और जल्दी आपको स्कूल आए मान्यता देंगे, बिल्डिंग देंगे। लेकिन बिल्डिंग होते हुए भी स्कूल की मान्यता नहीं मिल पा रही, जिससे बच्चे परेशान होते हैं। और जो बच्चे हैं वहां पर, कई बच्चे ऐसे होंगे, देखिए कई लोगों के पास साधन तो होगा, और लेकिन कुछ लोगों को अपने निजी साधन से चले जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ने जाते, सोचिए उनका कितना समय आने जाने में बर्बाद होता होगा क्या। और जो जो सरकार की कोशिश है कि हर बच्चे को हायर एजुकेशन मिले, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आसपास स्कूल नहीं होगा और 20 किलोमीटर का रास्ता सफर तय करना हो, कितना मुश्किल भरा होता होगा। वहां पे जो गांव के बच्चे हैं, वो आपकी डेफिनेटली उनसे बात हुई होगी, जरूर उनसे बातचीत हो, वो क्या कहते हैं कि इतना लंबा सफर करते हैं, कितना उनका समय जाता है आने जाने में, और अगर वो सफर अगर वो कम हो जाता, अगर कोई आसपास हाई स्कूल होता और वहां पढ़ने जाते, तो अगर वो समय बचता तो उस समय का सदुपयोग कैसे करते वो। देखिए, बच्चों से भी हमने बात की तो बच्चों को कहा था कि हमें मिनिमम 1 घंटा 1.5 घंटे का सफर रहता है जाने का और 1 घंटा समय आने का रहता है। हाँ उसके बाद भी बसों में इतनी भीड़ है कि कई बच्चे बसों में नहीं बैठ पाते, तो स्कूल नहीं जा पाते। हाँ। स्कूल में कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं बच्चों खेल कूद के, जिसमें वो शामिल नहीं हो पाते, तो अपने कुछ निजी साधन से भी जाते हैं। तो 20 किलोमीटर का सफर बहुत लंबा सफर होता है। सत्यनारायण, अक्सर देखा जाता है कि शहरों में भी अगर बात करें, अगर शहरों में भी अगर स्कूल दूर होते हैं और अगर जो विद्यार्थी वहां से पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो स्कूल की तरफ से बस का इंतजाम किया जाता है। अगर सरकारी स्कूल होते तब भी बस होते हैं, तो क्या वहां पर स्कूल की तरफ से अगर देखें, जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं वहां पर, और देखिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों का अधिकार है पढ़ना, उनको पढ़ना चाहिए, और जो तमाम तरह के आपने बताया कि बस से जाने में उनको समय लगता है, बिल्कुल लगे, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर खुद की गाड़ी होगी तब भी उनको समय लगेगा जाने में। यहां पर समस्या यह है कि इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है और 20 किलोमीटर तक आसपास कोई हाई स्कूल नहीं है। अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी, प्रशासन को इसकी जानकारी होगी, और कई बार वहां के जो आसपास रहवासी हैं या बच्चों की तरफ से भी मांग की जाती होगी कि आसपास किसी हाई स्कूल को बना दिया जाए। तो हाई स्कूल का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, इस पर अधिकारी क्या कहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं, हाई स्कूल का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, संक्षेप में बताइएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मांग हमेशा से उठ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हो रही कागजी कार्रवाई में, ठीक है, मांग की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रामीण कमल राठौर। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम स्वदेश सरोकार में। कमल जी, किस तरह की यहाँ पर परेशानी आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को 20 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। आप लोगों ने कई बार अधिकारियों से, शासन से गुहार लगाई होगी कि एक हाई स्कूल का निर्माण कर दिया जाए गांव के आसपास या गांव में ही, और कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हैं अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि 20 किलोमीटर वाकई बहुत लंबा सफर होता है कि बच्चों को तय करके जाना पड़ता है, उनका बहुत समय आने जाने में चले जाता है, उस समय का सदुपयोग करके कुछ और वो कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप लोग गुहार लगा चुके हैं और क्या कुछ कहते हैं अधिकारी इस पूरे मामले पर? इस मामले में हमने बहुत सी बार ज्ञापन दिया है शासन प्रशासन को। हाँ। तो हमारे संधारा में एक अनुदान प्राप्त हाई स्कूल है, महात्मा गांधी हाई स्कूल के नाम से। हाँ। जो मध्य प्रदेश में 1400-1500 विद्यालय थे ऐसे अनुदान प्राप्त, जिनको शासन ने करीबन अधिकतर विद्यालय शासन के अधीन कर लिए गए। हाँ। पूरे मध्य प्रदेश में 52 विद्यालय ऐसे और बच चुके थे, जो जिसमें संधारा भी था, एक सावन नीमच जिले में था और एक जाट भी नीमच जिले में आता है। हाँ। तो ये तीनों विद्यालय हमारे नॉलेज में अभी तक शासन ने इनको अधीन नहीं किया है। हाँ। इस वजह से हमारे यहाँ बालक हाई सेकेंडरी विद्यालय शासकीय नहीं होने के कारण हमारे यहाँ के बालक दूर दूर बसों में बैठ के या उनकी छतों पर बैठ के, जहाँ उनको जगह नहीं मिलती है तो बसे वाले भी इन पे ध्यान नहीं देते और इनको छतों पे बिठा देते हैं। ठीक, कभी देखिए कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती कमल जी, है। आपने कहा कि आप लोग ने कई जगह इसकी मांग की है कि एक हाई स्कूल का निर्माण कर दिया जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग की अगर बात कर ले, जो उस गांव के सरपंच हैं, पंचायत है, उन्होंने भी इस तरह की मांगे रखी होगी, और जनप्रतिनिधि आते होंगे, चुनाव के समय तो आते ही होंगे, और हमेशा ये देखा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो लोकल जो मुद्दे होते हैं वो जरूर उसको शामिल किया जाता है, और जो वहाँ पर वोट मांगने आते होंगे जरूर कहते होंगे आप लोगों से कि हमें जिता दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, तो हाँ हम हाई स्कूल की बात यहाँ पे करेंगे, हाई स्कूल का निर्माण कराएंगे। कब से इस तरह से आश्वासन आप लोग को दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि की तरफ से? वोट मांगने वहां पर लोग तो आते होंगे पार्टियों के।
इस मामले पे हमने दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया। इसकी हाँ। पूरी फाइल भी दी हमने कागजों की। तो हमारा विद्यालय कहाँ अटका हुआ है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ ग्राम पंचायत सचिव संधारा से शोभाराम मेघवाल जी भी जुड़ गए। शोभाराम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शोभाराम जी, कहाँ कहाँ प्रशासन के पास आप लोग ने गुहार लगाई है? क्योंकि देखिए, ग्राम पंचायत सचिव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो पंचायत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर गांव के लोगों को किसी तरह की समस्या हो रही है तो सरकार के पास उस समस्या को लेकर जाए और उसका समाधान करवाया जाए। क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और सरकार और जनता के बीच में आप लोग एक डोर है जिसके तहत बंधे हुए हैं दोनों, जनता और सरकार, और समस्या का समाधान करवाना आप लोग की जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं हो पा रही? समस्या कहां पर आ पा रही है? हाई स्कूल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा? 20 किलोमीटर क्यों बच्चों को सफर करना पड़ रहा है? हाँ सर, ये बालक हाई स्कूल नहीं है हाँ, यहाँ पर, तो खुल जाए तो अच्छी बात है सर। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप ग्राम पंचायत सचिव हैं तो आप लोग की जिम्मेदारी भी है ना, जो गांव की समस्या उसका निराकरण किया जाए और सरकार से आप लोग गुहार लगाएं। सरकार के पास आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आप लोग जीत कर आते हैं, प्रतिनिधि हैं वहां पर, और आपके पास कुछ अधिकार हैं। उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्या? सरकार आप लोग की नहीं सुन रही है? शासन नहीं सुन रहा है? प्रशासन नहीं सुन रहा है? हाँ सर, लगा रहे हैं और आगे भी देंगे सर। नहीं, कहां लेकर आप इस समस्या को लेकर गए हैं? किन किन अधिकारियों से आपने बातचीत की है? कहां तक लेकर गए हैं कि हाई स्कूल के निर्माण के लिए अपनी आवाज कहां कहां उठाई है आपने? सर मैं भी नए नए आया हुआ हूँ अभी। नए नए आए, लेकिन हाँ, आपकी दूसरी प्रायोरिटी तो पंचायत में होगी। था। अच्छा, ये गांव वाले हाँ। आपको पता होगा यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है और चाहते हैं गांव वाले कि हाई स्कूल का निर्माण हो, तो ये आपकी प्राथमिकता तो होगी हाई स्कूल निर्माण कराने के लिए। हाँ हाँ सर, खुल जाए तो अच्छी बात है सर, गाँव का भला है। लेकिन उसके लिए पहल तो भला। करनी पड़ेगी ना आपकी। आप ग्राम पंचायत के सचिव हैं आप, हाँ सर, तो पहल करेंगे नहीं करेंगे आप? करेंगे। ठीक है, चलिए, आपने कहा करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले को लेकर सरकार के पास अधिकारियों से बातचीत करें। और सिर्फ कहिए मत, आपको पहल करनी पड़ेगी। गांव वाले से मिलिए, अपनी जो भी चीज, एक पत्र बनाइए, उन चीजों को लेकर आप जाइए, लोगों के पास जाइए, अधिकारियों के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए, और आप जितना इसमें मुखर होंगे उतना गांव वालों को फायदा होगा। क्योंकि गांव वालों ने आपको यहां पर बिठाया है और आप ग्राम पंचायत सचिव हैं। आप सरपंच, पंच सभी मिलकर इन समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। शासन के पास जाए, प्रशासन के पास जाए। लेकिन यहां पर वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि हाई स्कूल नहीं है और 7,000 की तकरीबन यहां पर आबादी है। बच्चों को 20 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।